दोस्तों, इस मूवी की मेन कैरेक्टर एक औरत है जिसका नाम होता है मेलिना। मेलिना एक छोटे से टाउन में रहती है और वह अपने टाउन की सबसे खूबसूरत लड़की है। उस टाउन के सभी आदमी मेलिना को पसंद करते हैं और सभी औरतें उस जैसा बनना चाहती हैं। टाउन का हर मर्द चाहता था कि मेलिना उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का भी रहता था जिसका नाम होता है रिनाटो। एक दिन रिनाटो नई साइकिल लेता है तो वह अपने सभी दोस्तों को दिखाने के लिए लेकर जाता है। बातों ही बातों में उसके दोस्त बताते हैं कि अब यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है, इसलिए वे सभी लोग सड़क के किनारे बैठकर मेलिना को देखने के लिए उसका इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद मेलिना वहाँ से गुजरती है और सभी लोग उसे देखने लगते हैं। जब रिनाटो मेलिना को देखता है तो वह उसे देखता ही रह जाता है और अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पाता है। वह उसे देखने के लिए उसका पीछा करता है, यहाँ तक कि जब वह शहर के अंदर चली जाती है तब तक उसका पीछा करता रहता है। मेलिना के पिता एक टीचर होते हैं जिन्हें कान से सुनाई नहीं देता है और ये सभी बच्चे उनके स्टूडेंट थे। एक दिन जब मेलिना के पिता पढ़ा रहे होते हैं तो सभी बच्चे मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें करके उन्हें टीज कर रहे होते हैं। एक दिन रिनाटो मेलिना के घर जाता है और वह घर के एक होल के जरिए मेलिना को देखने लगता है। मेलिना अपने घर में उदास लेटी हुई थी। यहाँ पर हमें यह बात बताई जाती है कि मेलिना का हस्बैंड युद्ध में गया हुआ होता है और अभी तक वापस नहीं आया है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि रिनाटो के कुछ दोस्त आपस में मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। उसका एक दोस्त बताता है कि एक बार मेलिना ने उससे सिगरेट मंगवाई थी और टाउन के बाकी सभी लोग भी कहते हैं कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि हमारी सोसाइटी एक अकेली औरत के बारे में क्या सोचती है और उसके बारे में क्या क्या बातें करती है। अब रिनाटो मेलिना को बहुत पसंद करने लगा था। उसकी खूबसूरती की वजह से वह उसे इमेजिन भी करने लगा था। अभी रिनाटो एक टीनएजर ही था, लेकिन मेलिना की वजह से वह बड़ों की तरह रहना चाहता था। इसलिए उसने एक दिन अपने पिता की पैंट को कटवा कर खुद पहन ली, जिसकी वजह से उसके पिता ने उसकी खूब पिटाई की। लेकिन इससे भी रिनाटो बाज नहीं आया। वह दिन रात मेलिना का पीछा करता था और होल से मेलिना के घर में देखा करता था और मेलिना को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। इसके बाद एक दिन मेलिना को खबर मिलती है कि उसका हस्बैंड युद्ध में शहीद हो गया है। यह खबर सुनकर मेलिना बहुत परेशान हो जाती है और घर में लेटी हुई रोती रहती है। मेलिना अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी और अब जब उसे पता चल गया है कि उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है तो उसका इंतजार टूट चुका था। इसके बाद मेलिना अपने पिता के घर शिफ्ट हो जाती है। एक दिन रिनाटो सुनता है कि कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत गलत वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो वह सोचता है कि मेलिना की सच्चाई तो केवल मैं ही जानता हूँ और मुझे ही इन सभी लोगों को बताना होगा कि मेलिना एक बुरी औरत नहीं है, वह सच में अपने पति से बहुत प्यार करती है। एक दिन रिनाटो मेलिना को इमेजिन कर रहा होता है और कहता है कि मेलिना तुम परेशान मत हो, बस मुझे थोड़ा बड़ा हो जाने दो। इसके बाद रिनाटो एक चर्च में जाता है और गॉड से प्रार्थना करता है कि गॉड मेलिना का ध्यान रखना और इसके बदले में मैं चर्च में हर रोज कैंडल जलाया करूंगा। इसके बाद अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेलिना के पिता को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेलिना का शहर के सभी मर्दों के साथ अफेयर चल रहा है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है। इस लेटर को पढ़ने के बाद मेलिना के पिता को बहुत गुस्सा आता है और वह मेलिना को अपने घर से जाने के लिए कहते हैं। मेलिना एक बार फिर से अकेली हो जाती है। रिनाटो को जब इस बात की खबर मिलती है कि मेलिना घर वापस आ गई है तो वह फिर से जाकर उसी होल से मेलिना को देखने लगता है। एक रात जब वह मेलिना के घर जाता है तो वह देखता है कि उसके घर में एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ है और इन दोनों को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वाकई इन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। रिनाटो को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है कि मैं इसे अभी तक एक अच्छी औरत समझता था और मैं इसके बारे में दूसरे लोगों को भी समझाने वाला था। रिनाटो को यह सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद वह पुलिस ऑफिसर घर से बाहर निकलता है और रिनाटो एक कोने में छिप जाता है। पुलिस ऑफिसर जब मेलिना के घर से बाहर निकलता है तो उसे बाहर एक डॉक्टर मिलता है। वह डॉक्टर कहता है कि मेलिना तो मेरी फियांसे है, तुम अंदर क्या कर रहे थे। इस बात को लेकर दोनों बहुत लड़ते हैं और फिर पुलिस भी वहां पर आ जाती है। इसके बाद पूरे टाउन में ये खबर फैल जाती है कि मेलिना का अफेयर एक शादीशुदा आदमी के साथ है। इसके बाद मेलिना काफी परेशान हो जाती है और वह एक वकील के पास जाती है। मेलिना का वकील
वकील केस जीत जाता है, जिससे सभी लोगों को यह पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। अब केस जीत जाने के बाद वह वकील मेलिना से ही जबरदस्ती करने लगता है। मेलिना उसे बहुत रोकती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। रिनाटो यह सब देख लेता है और वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद हमें अगली सीन में दिखाया जाता है कि मेलिना के पिता एक सफर पर जा रहे होते हैं और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। मेलिना को जब इस बात की खबर मिलती है तो वह बहुत दुखी होती है, क्योंकि अब वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। अब मेलिना के पास पैसे भी खत्म होने लगे थे। वह बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। थोड़ी देर बाद वह उठती है और अपने बालों को काटना शुरू कर देती है। वह कहती है कि जब समाज मुझे बुरी औरत कह रहा है तो क्यों ना मैं एक बुरी औरत ही बन जाऊं। यह सब रिनाटो देख रहा होता है और उसे बहुत बुरा लगता है और वह मेलिना को लेकर परेशान हो जाता है। वह इतना परेशान हो गया था कि उसने अपना खाना पीना भी छोड़ दिया था। अब हम देखते हैं कि मेलिना एक बुरी औरत बन चुकी होती है और टाउन के सभी मर्द उसके पास आने लगते हैं, जिसकी वजह से उन मर्दों की औरतें बहुत परेशान हो जाती हैं और एक दिन वे सब मिलकर मेलिना को मारकर टाउन से बाहर निकाल देती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का हस्बैंड वापस आ जाता है। वह युद्ध में मारा नहीं गया था, बल्कि उसके बारे में गलत खबर फैलाई गई थी। जब वह घर जाता है तो देखता है कि मेलिना कहीं पर भी नहीं है और उसके घर में दूसरे लोग रहने लगे हैं। जब वह लोगों से मेलिना के बारे में पूछता है तो वे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी एक बुरी औरत बन चुकी है और अब वह यहाँ पर नहीं रहती है। इस बात की सच्चाई का पता करने के लिए वह अपने दोस्तों के पास जाता है, लेकिन उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं देते हैं और उसका काफी इंसल्ट भी करते हैं। और उनके एक दोस्त को तो इतना गुस्सा आता है कि वह उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। रिनाटो ये सब देख रहा होता है, उसे बहुत बुरा लगता है और वह सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इन सभी लोगों को बताऊं कि मेलिना किस तरह की औरत है और वह एक बुरी औरत क्यों बनी। इसके बाद रिनाटो मेलिना के हस्बैंड को एक लेटर लिखता है, जिसमें वह बताता है कि मेलिना बुरी औरत नहीं है, बल्कि उसे बनाया गया है। शहर वालों ने मेलिना के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें फैलाई थी, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान हो गई थी। रिनाटो लेटर में सब कुछ लिखता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और उसे शहर वालों ने कैसे बाहर निकाला। ये सब पढ़कर मेलिना के हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है और वह मेलिना को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मेलिना अपने हस्बैंड के साथ चलती हुई टाउन में वापस आती है। सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं, लेकिन उनकी नजरों में अब कोई ताना या बुराई दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अब मेलिना अपने हस्बैंड के साथ थी। अब अगर कस्बे वाले मेलिना के बारे में कोई भी गलत बात करते तो उसका हस्बैंड उन लोगों को नहीं छोड़ता। टाउन के सभी लोग मेलिना की फिर से रिस्पेक्ट करने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रिनाटो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के हाथ से कुछ चीजें छूटकर नीचे गिर जाती हैं, तो रिनाटो उसे उठाने में उसकी मदद करने लगता है। वह मेलिना से कहता है कि मैं दुआ करूंगा कि आपकी आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे। इसके बाद दोनों अपना अपना रास्ता ले लेते हैं। अब मूवी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि रिनाटो खुद से बात कर रहा है। वह कहता है कि वक्त गुजर गया और मेरी बहुत सी औरतों पर दिल आया। वे सब कहती थी कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा। मैं हाँ कह दिया करता था, लेकिन वह केवल एक थी जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया और ना कभी भूल सकूंगा, और वह थी मेलिना। और यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। इस मूवी में हमें हमारी सोसाइटी के बारे में बताया गया है। अगर किसी वजह से एक औरत अकेली रहती है तो सोसाइटी उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाती है और यह नहीं सोचती है कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी और उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में इतनी बुरी बातें मत करो कि वह बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आप हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए